नमस्ते। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं इस समय, आपकी इंट्यूशन कुछ बता रही है आपको, उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स के साथ मैच नहीं करते हैं, तो आज देखते हैं कि ये इंसान क्या हाइड कर रहे हैं आपसे। अ, और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ सामने आएगा, ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। देखिए, पहली एनर्जी है किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इम्पल्सिव एनर्जी है। ये पर्सन आपके सामने अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट, बोल्ड, एक्शन ओरिएंटेड, कि मैं तो सब कुछ कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसा दिखा रहे हैं, जैसे किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और इन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं यहाँ पे आग लगा दी है और अब इनको पता नहीं कैसे हैंडल करें, तो वहां से भाग रहे हैं दुम दबा के। सो देखिए, अंदर से अम, इनका फोकस बहुत ज्यादा शायद एक्साइटमेंट पे या थ्रिल पर है या था। और वो इतना ज्यादा था कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ वो पूरी तरह से एक स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पाए हैं। ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो अभी भी उस स्टेज में नहीं है जहाँ पे थोड़ा सा सेटल्ड हो। इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ वाली अट्रैक्शन है। एकदम से इम्पल्सिव एनर्जी हुई, पहुंच गए, उस तरह की एनर्जी। पर जैसे ही किले में आग लगी, वहां से धुंधुआ के भाग गए, उस तरह की एनर्जी इनकी है, जो आपको पोर्ट्रे दूसरी तरह से कर रहे हैं कि मैं तो भाई एकदम कहीं पे भी पहुंच के किसी से भी लड़ सकता हूँ टाइप्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये इंसान हो सकता है बहुत जल्दी बोलते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि इनके पास हर चीज का आंसर है, हर सिचुएशन को समझ चुके हैं, लेकिन असलियत में अम, इन्हें क्लैरिटी नहीं है। ये इम्पल्सिव और अर्जेंसी वाली एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि कोई कहीं पे, इन्होंने पता नहीं कहाँ इनको लड़ने जाना है, कौन सा किला फतेह करने जाना है, तो इनको जल्दी पड़ी होती है हर समय। जहाँ डिसीजन सोच समझ के नहीं, बल्कि मोमेंट का प्रेशर फील करके ये लेते हैं, तो इसलिए उस समय के लिए कुछ भी बक देते हैं और फिर उससे भाग जाते हैं। फिर वो किले में आग लग जाती है और वहां से ये दुम दबा के निकल लेते हैं। तो ये आपसे छुपा रहे हैं कि अम, उन्होंने इस कनेक्शन को उतनी डेप्थ से प्रोसेस नहीं किया जितना वो दिखाते हैं। देखिए, ये हो सकता है ये इमोशनली थोड़ा इमैच्योर इंसान हो, या इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम हो, जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। देखिए, इनकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी है जो लाइट, सोशल और थोड़ी सी स्कैटर्ड है, जहाँ ये अपना टाइम हो सकता है अलग लोगों से, सिचुएशंस या डिस्ट्रैक्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। इनको अम, जैसे ये एक इमोशनली ओवरवेलमिंग या हैवी सिचुएशन से डील करने की बजाय अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आपको ये फील कराया जा सकता है कि सब नॉर्मल है, सब बैलेंस्ड है, लेकिन एक्चुअली इनका फोकस सिर्फ आप पे नहीं है, और चीज़ों पे भी है कुछ लोगों के लिए। ये आपसे छुपा रहे हैं कि आप इनकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट तो है, लेकिन पूरी प्रायोरिटी नहीं है। आपको फुल प्रायोरिटी पे नहीं रखा है। इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाइवर्स, डिवाइड हुई हुई है यहाँ पे। जस्टिस। देखिए, ये पर्सन इंटरनली जानते हैं कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं अनफेयर बिहेवियर हुआ है यहाँ पे। अ, और ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, वो इनके अनफेयर एक्शंस या बातों से हुआ है। अम, और उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे पड़ा है। ये आपसे छुपा रहे हैं कि उन्हें अपनी गलतियों की अवेयरनेस है, पर ओपनली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब अकाउंटेबिलिटी लेता है कोई, या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है, तो फिर उसको चेंजेस करने पड़ते हैं। और ये जो दो नाइट्स यहाँ बैठे हैं, इनकी एनर्जी से
एक्सेप्टेंस, चेंज वाली एनर्जी मुझे दिखती नहीं है। ये नाइट्स हैं जो पैटर्न्स रिपीट करते हैं, और शायद ये इंसान वही कर रहे हैं इस समय, इसलिए अ, आपको ये नहीं फील होने देना चाहते कि इनको अवेयरनेस है कि इन्होंने क्या यहाँ पे कलेश मचाया हुआ है, क्या गंद खिले रहा है यहाँ पे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये कंसीलमेंट का कार्ड है। जैसे जब कोई क्लियरली ऑनेस्टली सब कुछ बता ना रहा हो, ट्रांसपेरेंसी लैक करती हो एक सिचुएशन, तो ये डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। अ, देखिए ये हर समय ये चीटिंग नहीं दिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बातें हैं, इवन इमोशंस हैं जो इंसान शेयर नहीं करता है, उसको भी दिखाता है। पर ये अपनी बातें जो हैं ये फिल्टर करके बताते हैं आपको। कुछ चीजें जानबूझकर हाइड करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको लगता हो कि यही तरीका है पीस मेंटेन करने का, या ये उनके लिए बेहतर है, इसलिए सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहने के लिए। सी ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि जो आप देख रहे हो वो पूरी कहानी नहीं है, कुछ ना कुछ उससे ज्यादा है यहाँ पे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इस कनेक्शन में डेफिनेटली इम्बैलेंस गिविंग और रिसीविंग का है, एनर्जी एफर्ट टाइप का। जस्टिस भी वही बोल रहा था, वो भी इम्बैलेंस की बात करता है, फेयरनेस नहीं है। um, ये इंसान अपनी एनर्जी और एफर्ट को कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। कभी ये प्रेजेंट होते हैं, कभी आपको लगता है कि सब ठीक हो रहा है, फिर वो पीछे हट जाते हैं, फिर वही सिचुएशन घूम के आ जाती है। वो नाइट ऑफ वॉन्ट्स की इनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं आपको। um, बिना एक्सप्लेनेशन के जैसे गायब हो जाते हैं आपकी जिंदगी से। ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि उनकी एनर्जी डिवाइडेड है, और वो आपको उतना नहीं दे पा रहे हैं या दे रहे हैं जो जो आप डिजर्व करते हैं। इनको पता है, बट उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं है उस चीज का। हाई प्रीस्टेस, देखिए ये पर्सनल जो है ये नेचुरली अपने इमोशंस और थॉट्स को थोड़ा सा अंदर रखते हैं। ये थोड़ा चुप रहने के वाले इंसान है, थोड़ा सीक्रेटिव इंसान है। अपनी चीज़ों को, इमोशंस को पूरी तरह से बताते नहीं है। तो इनकी पर्सनालिटी है कि थोड़ा सा सीक्रेसी वाला एलिमेंट है इनकी पर्सनालिटी में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका इंट्यूशन ऑलरेडी ये सब कुछ सेंस कर रहा है। ये जो भी छुपा रहे हैं वो आपके अंदर कहीं ना कहीं ऑलरेडी नोन है। कई बार हम अवॉइड करते हैं उसको सुनना। तो अ, सबसे पावरफुल चीज यहाँ पे ये नहीं है कि आप अ, किसी और से क्या सच निकलवा लेते हैं। सबसे पावरफुल चीज ये है कि आप इतने ऑनेस्ट हो जाएं अपने आप से कि यू नो आपको किसी और के एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही ना पड़े। आप अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रांगली सेंस करना शुरू करें, और सिर्फ सेंस नहीं करें, अवेयर हो, और उसको इग्नोर ना करें। आप कंफ्यूज इसलिए नहीं हैं क्योंकि सिचुएशन अनक्लियर है। आप कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि आप क्लैरिटी देख के भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज नॉर्मल है। एक ह्यूमन चीज है ऐसा करना, हम सब करते हैं। पर जब आप क्लैरिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आपकी एनर्जी इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप लो लो सेल्फ एस्टीम से फेस कर रहे हैं, या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फेस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट आएगा। देखिए आपका स्टैंडर्ड किसी और के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होता है। आपका स्टैंडर्ड उस मिनट में डिसाइड होता है, उस मोमेंट में डिसाइड होता है, जब आप चूज करते हैं कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और आप क्या टॉलरेट नहीं करेंगे। सो ये डिसीजन लेना जरूरी है आपके लिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।